हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू। आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम सेट 19। तो दोस्तों पहले तो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसमें जम्बलिंग हो जाता है कि वो हमें कंपैरिजन हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आए हैं, तो इसमें नई कोई सी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रूल्स थोड़े अलग हैं। दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक बताती हूँ कि अगर मैं 2/9 और 5/9 लेती हूँ, ठीक है, इसमें क्या बात है दोस्तों कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। लेकिन फ्रैक्शंस में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें रूल्स क्या होता है कि जब भी दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो अगर सेम रहेंगे तो जो बड़ा वाला जो फ्रैक्शन होता है वो बड़ा ही रहता है, मतलब वो ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे कौन रहेगा? ग्रेटर होगा वो 5/9। समझा आपको दोस्तों? और इवन अगर न्यूमरेटर अगर सेम रहेंगे दोनों के, सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूं कि 9/5, ठीक है, अगर दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अगर सेम रहेंगे तो जो छोटा वाला होता है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपके? तो यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों बहुत से बच्चे इसमें जम्बलिंग कर देते हैं कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे तो जो बड़ा वाला फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा बड़ा ही रहता है। लेकिन जब भी दोनों के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो छोटा वाला फ्रैक्शन होता है वो बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको अलग से मतलब जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर भी होता है तो वो अलग होता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों ये हम बताएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। फर्स्ट है 3/7 और 3/7। दोस्तों मैं यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? यहाँ पे आएगी इज इक्वल टू साइन। अगला क्वेश्चन है 3/8 और 2/8। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब जो बताया था, जो रूल्स बताए थे, तो वो आपको याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है वो बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी दोस्तों? यहाँ पे आएगी 3 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ गया दोस्तों आपके? नेक्स्ट है 2/11 और 10/11। दोनों देखो दोस्तों यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा ही रहेगा। तो हमें कौन सी साइन आएगी? 2 इज लेस देन 10। बराबर है। अगला क्वेश्चन है 5/15 और 10/30। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे न्यूमरेटर भी दोनों अलग है और डिनोमिनेटर भी दोनों अलग है। तो 30 इज डिविजिबल बाय 15। बराबर है। तो हमें क्या करना होगा? इस 15 को हमें डिनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि 5/15 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आएंगे 10/30। बराबर है। अभी 10/30 इज इक्वल टू 10/30। बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी दोस्तों? इज इक्वल टू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5/8 और 5/9। दोस्तों रूल याद करो कि मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर सेम आएंगे तो जो छोटा वाला फ्रैक्शन होता है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो वो है 5/8। तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है 4/7 और यहाँ पे है 4/11। दोस्तों हमारा रूल क्या बताता है कि जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो हमें जो छोटा वाला फ्रैक्शन होता है वो हमेशा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। बराबर है दोस्तों? समझ में आ रहा है आपके? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 10/11 और 10/13। न्यूमरेटर सेम है तो इसका मतलब हमें क्या करना है दोस्तों? जो छोटा वाला फ्रैक्शन है उसे हमें बड़ा दिखाना है। तो इस तरह की साइन यहाँ पे आ जाएगी।
बराबर है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके, इजी है ना। अगला देखते हैं 1/5 और 1/9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो जो छोटा वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह ग्रेटर देन साइन आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 5/6 और 1/8। अरे बाप रे, यहाँ पे तो न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें जो है इनके कॉमन फैक्टर निकालना होगा। अभी मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ, इनका कॉमन फैक्टर जो है वो है 24। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें 24 करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5/6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 3 नहीं, ये है 4, यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। और 1/8 जो है यहाँ पे आएंगे 3, 1/3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24। तो इसका मतलब हमें कौन सा फ्रैक्शन मिल गया, 15 24 और 3 24। अभी इनके डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो मतलब बड़ा वाला जो है उसे ही ग्रेटर बताना होगा। इसका मतलब इस तरह की साइन यहाँ पे आएगी, तो हमें बॉक्स में कौन सी साइन देनी होगी दोस्तों, ग्रेटर देन, बराबर है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5/12 और 1/6। दोनों देखो दोस्तों सेम उसी तरह है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो दोनों अलग है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे 12 जो है इट इज डिविजिबल बाय 6, बराबर है। तो हमें 6 को जो है वो उसका डिनोमिनेटर हमें 12 करना होगा, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2/12, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 5/12 और 2/12। दोस्तों हमारा रूल क्या बताता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है, उसे बड़ा ही दिखाना है। तो इस तरह की साइन यहाँ पे आ जाएगी, समझ में आ गया दोस्तों आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 7/8 और 14/16। दोस्तों यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 16 इज डिविजिबल बाय 8, तो हमें 8 को जो है उसका डिनोमिनेटर हमें 16 में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, 7/8, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 14/16, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 14/16 और जो अपना जो डिवाइड फ्रैक्शन था पहले का वो था 14/6। यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, इक्वल टू। दोस्तों भले ही ऐसी आपकी साइन आ गई, लेकिन जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसे उसी तरह रख के हमें यहाँ पे इक्वल टू साइन देनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4/, ये तो मैं देखते ही आपको बता सकती हूँ क्योंकि इन दोनों के न्यूमरेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगी इज इक्वल टू साइन, बराबर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5/18 और 1/9। सेम उसी तरह दोस्तों कि 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो हमें 9 को जो डिनोमिनेटर है वो 18 में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 18। तो इसका मतलब 5/18 और यहाँ पे है 2/18। दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसे हमें ग्रेटर ही दिखाना है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5/18, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों आपके, यहाँ पे भी हमें सेम साइन देनी है। अगला क्वेश्चन है 2/3 और 4/7।
दोस्तों यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 21 ही आएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21 ही आएगा। तो हमें 21 को क्या करना है, 21 को डिनोमिनेटर बनाना है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा 2/3 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। ठीक है, यहाँ पे 4/7 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12/21। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 14/21 और 12/21। ठीक है, अभी रूल क्या बताते हैं दोस्तों कि अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेंगे तो जो ग्रेटर नंबर है वो हमें ग्रेटर दिखाना है, तो इसका मतलब हमें ग्रेटर देन साइन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जो साइन आएगी वो इसी तरह होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3/7 और 5/9। दोस्तों यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अलग हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इनके जो मतलब अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करूं तो मुझे 63 आएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो 63 आएगा। तो मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने होंगे। तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और 7 मल्टीप्लाई बाय 9 बराबर है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27/63। सेम उसी तरह 5/9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35/63। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 27/63 और 35/63 बराबर है। तो दोनों डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है। हमारा रूल हमें क्या बताता है कि जो ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर ही रखना है, तो इसका मतलब हमें लेस देन की साइन आएगी कि 27 इज लेस देन 35। ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स में वो ही साइन देनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 4/11 और 1/5। सेम उसी तरह है दोस्तों, हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। 4/11 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 11 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आएगा 20/55। सेम उसी तरह 1/5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 11 और 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 11/55। ठीक है, 20/55 और यहाँ पे है 11/55। तो डिनोमिनेटर तो सेम हुए, ग्रेटर नंबर कौन सा है 20, तो ये हो गई ग्रेटर देन की साइन। समझ में आ गए दोस्तों आपके। तो दोस्तों ये थे कंपैरिजंस के जो क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन दोस्तों आपको ये रूल्स याद रखने होंगे तो ही आपको ये कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और आने वाले हमारे जो भी वीडियोस हैं वो देखते रहे। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।